दोस्तों, पेरेंटिंग एक ऐसा जॉब है जिसमें कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि एक नए जीवन को पाल पोस के बड़ा करना और हर वक्त उसका ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं। जंगल में रहने वाले जानवर भी अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और दूसरे शिकारी जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद है जो अपने ही बच्चों से नफरत करते हैं। उनके लिए उनके बच्चे किसी बोझ से कम नहीं, इसलिए ये अपने बच्चों को जन्म देने के बाद ही मार डालते हैं या फिर उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने बच्चों से ही नफरत करते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हैमस्टर एक बहुत ही क्यूट और एडोरेबल जानवर है। ये दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और इसलिए लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हैमस्टर्स कितने बुरे पेरेंट्स होते हैं? ये जन्म देने के बाद अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। वैसे ये हर बार तो ऐसा नहीं करते, लेकिन हैमस्टर्स को कई बार अपने ही बच्चों को मारकर खाते हुए देखा गया है। रिसर्चर्स के अनुसार इस बिहेवियर के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चों को जन्म देने के बाद माँ के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और इसलिए वो अपने शरीर के इस कमी को पूरा करने के लिए अपने ही बच्चों को खा जाती है। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि उसके बच्चे जिए या मरे, हैमस्टर को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हैमस्टर जब बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या फिर किसी चीज से इन्हें डर लगने लगता है, तब ऐसे सब इमोशंस के चलते ये अपने ही बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, हार्प सील को सैडलबैक सील और ग्रीनलैंड सील के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अक्सर ईयरलेस सील कहा जाता है क्योंकि इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि इनके पास कान नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। इनके भी कान होते हैं, पर ये बाहर से दिखाई नहीं देते। हार्प सील अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। हार्प सील बच्चे को जन्म देने के बाद सिर्फ 12 दिनों तक उसके पास रहती है। वो इस दौरान अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसका ध्यान रखती है। इन 12 दिनों में उसके बच्चे का वजन करीब 25 किलो तक पहुँच जाता है। 12 दिन बाद माँ अपने बच्चे को बर्फीली ठंड में छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर से ब्रीडिंग करती है। इसलिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जन्म के सिर्फ 1 साल के अंदर ही 1/3 सील के बच्चों की मौत हो जाती है, क्योंकि जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक ये समंदर में तैर नहीं सकते और अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकते। जब ये 6 हफ्ते के हो जाते हैं तब जाकर ये समंदर में तैरने लगते हैं, लेकिन तब तक इन बच्चों का वजन 50% तक कम हो जाता है और ये काफी कमजोर पड़ जाते हैं और इसी कारण 1/3 बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, पांडास को देखकर आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि पांडास हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि ये जितने क्यूट दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। पांडास वर्स्ट पेरेंट के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जब बात पेरेंटिंग की आती है तब पांडास अपना काम ठीक से नहीं करते। पांडा अक्सर ट्विंस को जन्म देते हैं। जन्म के समय पांडा के बच्चों का वजन सिर्फ 100 ग्राम होता है। क्या आप जानते हैं कि पांडास जब ट्विंस को जन्म देते हैं तब उनके साथ क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पांडा उन दोनों में से सिर्फ किसी एक बच्चे को ही अपनाती है और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, पर ये सच है। पांडास ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बच्चे जन्म के समय ब्लाइंड होते हैं और ये खुद से मूव भी नहीं कर सकते, इसलिए पांडास को हमेशा इनका ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा उस पांडा के पास इतना मिल्क और एनर्जी नहीं होता कि वो 2 बच्चों का ख्याल रख सके, इसलिए वो अपने एक बच्चे को छोड़ देती है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक बच्चे के ऊपर ही देती है। इन केसेस में केयरटेकर उस बच्चे को अपनी माँ से दूर ले आती है और उसका ध्यान रखती है, जिससे उस दूसरे बच्चे की भी जान बच जाती है। दोस्तों, ईगल्स एक अलग ही लेवल के पेरेंट्स होते हैं। ये अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत से शिकार करते हैं। ईगल अपने बच्चों के लिए हमेशा ताजे शिकार को पकड़ कर ले आते हैं। ईगल अपने बच्चों के प्रति बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं। जब इन्हें अपने घोंसले के आसपास कोई शिकारी जानवर दिखता है तब ये पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं और एक पल के लिए भी अपने बच्चों से नजरें नहीं हटाते। धूप हो या फिर बारिश, ठंड हो या फिर गर्मी, ये हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ईगल पेरेंटिंग में इतने ही ग्रेट होते हैं तो फिर इन्हें दुनिया के सबसे खराब पेरेंट्स में से एक क्यों माना जाता है? तो इसी सीक्रेट के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। ईगल अपने बच्चों को खुद नहीं मारता, बल्कि ये अपने बच्चों को तब तक लड़ते रहने देते हैं जब तक कि उनमें से सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा नहीं बच जाता। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये बच्चे डोमिनेंट बनने के लिए लड़ते हैं। इस लड़ाई की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब सभी बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तब ईगल बस उन्हें लड़ते हुए देखता रहता है और इस लड़ाई को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता। उनमें से जो बच्चा थोड़ा बड़ा और हेल्दी होता है वही आखिर में इस लड़ाई को जीत जाता है और जिंदा बच पाता है। दोस्तों, कुकू यानी कि कोयल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये पक्षी दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं और इनकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। दुनिया भर में इस पक्षी की कई अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। हम अक्सर जिस प्रजाति के कुकू को देखते हैं वो है ये एशियन कोयल। अब ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पक्षी को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है। तो इसका कारण ये है कि कोयल अपने बच्चों को खुद नहीं पालती, बल्कि किसी दूसरे पक्षी से वो ये काम करवाती है। दरअसल कोयल दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान कोयल करीब 50 अलग अलग पक्षियों
पक्षियों के घोंसले को देखती है और फिर उनमें से कुछ घोंसलों को सिलेक्ट करती है। इसके बाद जब अंडे देने की बारी आती है तब वो हर एक घोंसले में हर दिन एक एक अंडा देती है। कोयल एक सीजन में 12 से 22 अंडे दे सकती है। वो अक्सर उन्हीं घोंसलों में अंडे देती है जिनमें सिर्फ 1 या 2 ही अंडे होते हैं। अगर अंडों की संख्या ज्यादा हो तो वो उनमें से कुछ अंडों को घोंसले में से गिरा देती है। कोयल के अंडे देने के बाद वो दूसरा पक्षी अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी हैच करती है। ज्यादातर केसेस में कोयल किसी कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, क्योंकि इन दोनों के अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। अपना घोंसला खुद ना बनाने की वजह से और अपने अंडों को दूसरों के हाथों में सौंप देने के कारण इन्हें लेजी बर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, पिग्स जब पेरेंट्स बनते हैं तब इनका बिहेवियर बहुत ही वायलेंट हो जाता है। ये बैठे बैठे अपने बच्चों को बाइट करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिग्स बिना किसी कारण अपने बच्चे के प्रति वायलेंट हो जाते हैं और ये उन पर हमला करते हैं। कुछ केसेस में तो ये कंडीशन और भी ज्यादा भयानक हो जाती है, क्योंकि कभी कभार पिग अपने बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद उसे मार डालती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि पिग्स आखिर ऐसा करते क्यों है। तो इसका एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि बच्चों को जन्म देते समय उसे एक्सट्रीम बर्थ पेन से गुजरना पड़ता है, इसलिए जब वो अपने बच्चों को देखती है तब उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है। इस बिहेवियर के लिए एक और अनुमान ये लगाया जाता है कि उस पिग को कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर हुई होगी, जिसके चलते वो अपने बच्चों को देखते ही उसे बाइट करने लगती है। पिग्स को अपने पेरेंट्स के हमले से बचाने के लिए एडल्ट पिग को कई दवाइयां और रेमेडीज दी गई ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके और वो अपने बच्चों की जान ना ले। लेकिन ये सभी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब पिग्स अपने बच्चों को देखती है तब वो उन पर हमला करने से खुद को रोक नहीं पाते। इसलिए बेबी पिग्स को बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उन्हें अपनी माँ से दूर रखा जाए। अगर कोई पिग पहली बार अपने बच्चे को जन्म देकर मार डालती है तो इसके पूरे चांसेस है कि वो दूसरी बार भी ऐसा ही करेगी। दोस्तों, एक स्टॉर्क अपनी लंबी गर्दन, लंबी टांगे और लार्ज बॉडी के साथ साइज में एक बड़ा पक्षी है। इन पक्षियों की लंबाई 1.1 मीटर तक हो सकती है और इनकी हाइट 80 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। यह पक्षी अक्सर खुली जगहों को पसंद करते हैं जहाँ पर पेड़ों की संख्या कम होती है। व्हाइट स्टॉर्क आमतौर पर पुराने या फिर मरे हुए पेड़ों के ऊपर और साथ ही चट्टानों पर भी अपना घोंसला बनाते हैं। इन पक्षियों की उम्र जब 4 साल की हो जाती है तब ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान ये पेड़ या फिर चट्टानों पर अपना घोंसला बनाकर अंडे देते हैं, पर जब इन अंडों में से बच्चे बाहर निकल आते हैं तब हमें इन पक्षियों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यह अपने सभी बच्चों में से किसी एक को पकड़कर घोंसले से नीचे गिरा देता है, जो सच में बहुत ही क्रूर व्यवहार है। और जैसा कि आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस चूजे की मौत हो जाती है। पर इस बिहेवियर के पीछे का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन पक्षियों को अपने बच्चों से प्यार नहीं होता और ना ही वो मेंटली इल होते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सिचुएशन उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। इनके अलावा भी पक्षियों की कई और प्रजाति है जिनमें यह बर्ताव देखी जा सकती है। दरअसल जब घोंसले में बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है और माँ सभी के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाती, तब वो अपने बच्चों को मारकर उनकी संख्या को कम कर देती है ताकि बाकी बचे बच्चे भरपेट खाना खा सके। इसके अलावा जब किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन या फिर बीमारी हो जाती है तब माँ अपने दूसरे बच्चों को बचाने के लिए उस बीमार बच्चे को मार डालती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिप्पोस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है और ये काफी टेरिटोरियल भी होते हैं। इसलिए जब कोई दूसरा हिप्पो इनके इलाके में प्रवेश करता है तब ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। हिप्पोस को किलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा और ये आपको जरूर हैरान कर देगी। साल 2015 में जिम्बाब्वे में मौजूद हवांगे नेशनल पार्क में रहने वाले एक हिप्पो ने अपने 2 साल के बच्चे को मार डाला। उसने इतनी क्रूरता के साथ उस बच्चे की जान ली कि आप इसे कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सबसे पहले कुछ देर तक उस बच्चे का पीछा करता है और जब वो उसे पकड़ लेता है तब वो अपने ताकतवर जबड़ों से उस बच्चे के पेट पर जोर से काटता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि उस हिप्पो ने उस बच्चे का क्या हाल किया होगा। उसने बच्चे के पेट पर इतनी जोर से काटा कि उसके दांतों ने बच्चे के पेट को फाड़ दिया और उसी वक्त उस बच्चे की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि हिप्पो आखिर ऐसा करते क्यों है? तो इसके पीछे भी कई कारण बताए गए हैं। पहला ये है कि हिप्पो अपने झुंड में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों को मार डालते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि एक मेल हिप्पो अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए दूसरे मेल हिप्पो को लड़ाई में हराकर उसके बच्चे को मार डालता है और इसके बाद वो उस फीमेल के साथ मेट करता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।